हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट 1236 में आप लोग को स्वागत है। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, आज पढ़ेंगे कंप्लीट ट्रांसलेशन के पार्ट नंबर 6 जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में जानेंगे, समझेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए, और बहुत सारे अभी एग्जाम आने वाले 2024 में वैकेंसी, उसके लिए अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में फिर नहीं हो पाएगा। तो आते हैं, देखते हैं। देखिए, जैन धर्म, तो सर्वप्रथम पहले तो जैन धर्म के बारे में जानते हैं कि इसका एक संस्थापक के रहे, एक संस्थापक के रहे और प्रथम तीर्थकर के रहे। प्रथम तीर्थकर और संस्थापक, तो एक प्रथम तीर्थकर जो रहन वो ऋषभदेव रहन और संस्थापना भी ये किलन जैन धर्म के, मतलब नाम दिलन। तो ऋषभदेव के बारे में जान लीजिएगा, जो संस्थापक और प्रथम तीर्थकर जैन धर्म के जो थे ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थकर जो थे पारसनाथ। प्रथम तीर्थकर जो थे पारसनाथ दे, वो अश्वसेन के पुत्र थे। वो अश्वसेन के पुत्र थे। राजा थे अश्वसेन, वो ओकर पुत्र रहन, मतलब लड़का रहन। तो जो जैन धर्म में जो सत्य वचन बड़ुए, जो हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, ये जैन धर्म के सत्य वचन बा। एक बारे में हमने की जानकारी हो गई कि 23वें तीर्थकर और पार्श्वनाथ रहे, उनको केकर लड़का रहन भाई, पुत्र के रहन अश्वसेन के। 24वें अंतिम जोन जैन धर्म के तीर्थकर रहन, वो महावीर रहन, महावीर स्वामी रहन। उनका बारे में जानकारी, इनका महावीर स्वामी का जन्म भइल 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में, जो कि बिहार में बड़ुए। एक बारे में तो जानकारी हो गई। इनकर पत्नी के नाम रहे जसोदा और पुत्री के नाम रहे अनुजा प्रियदर्शनी महावीर स्वामी के। और इनकर माई के नाम रहे त्रिशला और पिताजी के इनकर नाम रहे सिद्धार्थ। जो त्रिशला रही वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन रही। उनका बारे में जो महावीर जी रहन, महावीर स्वामी, इनकर माँ के नाम रहे त्रिशला और पिताजी के बाबू के नाम रहे सिद्धार्थ। और जो इनकर माता रही नु लिच्छवी राजा चेटक की बहन रही। तो देखिए, अब आगे देखिए, महावीर का बचपन के जो नाम रहे ना वर्धमान रहे। और ये 30 वर्ष के उम्र में बड़े भाई नंदीवर्धन से का कोई लोन की अनुमति लेके कौन भैया हम संन्यास पर जाता नहीं। ठीक, तो ओ के लेके उनका से अनुमति लेके बड़े भाई नंदीवर्धन से और संन्यास ले लेन। 12 वर्षों की कठिन तपस्या कोई लोन, कहाँ पर, जृंभिक के समीप पे ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के तट पर, साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका जो नदी रहे ओकर तट पर बैठ के, वहाँ पर एगो नदी के पास में एक साल वृक्ष रहे, ओकरे नीचे बैठ के तप कर लगलन। वहाँ पर 12 वर्ष बहुत तप कैलन। ओकरा बाद का भइल के संपूर्ण ज्ञान के इनकर प्राप्ति भइल महावीर स्वामी के। जब महावीर स्वामी के संपूर्ण ज्ञान के प्राप्ति हो गई तो इनका के कहल गई वही घड़ी से, उसी समय से कहल गई जीन के मतलब का विजेता, कहीं भी विजय प्राप्त कर लेते रहन। ओकरा बाद आहत मतलब का पूजनीय, महावीर स्वामी के लोग पूजे लगलन। ओकरा बाद और कहला निर्ग्रंथ, यानी बंधनहीन, यानी मोह माया, पति पत्नी बेटा बेटी कौची बड़ुए, इस सब से मोह माया त्याग दिलन। सोचलन कि इस दुनिया में कुछ नहीं है। ओकरा जब से इनकर ज्ञान प्राप्त भइल, इनकर उपदेश जो रहे प्राकृत भाषा में, एकरा के ठेठ हिंदी में कह चले अर्धमागरी भाषा में दिलन। इनकर प्रथम अनुयायी जो रहे ना, इनकर अनुयायियों के महावीर स्वामी के निग्रंथ कहल गई। जो महावीर स्वामी के जो अनुयायी भइल इनकर ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका निग्रंथ कहल गई। आ इनकर प्रथम अनुयायी जो भइल ना, इनकर दामाद है खुद प्रियदर्शनी के पति, तो उसका नाम रहे जालिम जो रहे प्रियदर्शनी के पति रही, प्रथम अनुयायी भइल इनकर महावीर स्वामी के। जैन धर्म में जो प्रथम भिक्षुणी रहे वो चंपा रहे, प्रथम भिक्षुणी चंपा। और शिष्य रहसन, जितना शिष्य रहसन ना इनकर महावीर स्वामी की 11 गण धर्म में बांट दिलन। कहलन कि जाओ भाई तुम 11 गण धर्म में बढ़ जाओ, अलग अलग विभाजन कर दिलन। देखिए, जो आर्य शर्मा जो था महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित था। कहने का मतलब आर्य जो सुधर्मा था ना, वो महावीर स्वामी मर गुलन, ओकर बाद भी जीवित रहे। ओकरा बाद का भइल कि जैन धर्म के प्रथम थेरा के बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी आम मुख्य उपदेशक भइल जैन धर्म के जोन रहे आर्य सुधर्मा,
वो प्रथम जैन धर्म के थेरा भइल आ प्रथम उपदेशक भइल। ठीक, प्रथम मुख्य उपदेशक। महावीर स्वामी की जो मृत्यु रहे ना 12 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य का पावापुरी में हो गई। पावापुरी कहाँ भइल भाई? राजगीर में। अभी पहले पुराना नाम रहे पावापुरी, अब ओकर नाम हो गई बा राजगीर। तो राजगीर में भइल। देखिए, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। ये जो मरलन तो मल्ल राजा के जवन राजप्रसाद रहे, महल मान लीजिए, मान लो महल में ही वहाँ का भइल, वहाँ पर ये महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्त हो गई, माना तो मर गुलन, वहीं पर मर गुलन। मल्ल राजा सृष्टिपाल, मल्ल राजा, ध्यान रखिएगा कि पूछता है कि महावीर स्वामी के निर्माण कहाँ हुआ था, तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के जो राज्य प्रसाद रहे ओकरे में जाके ही मर गुलन। कि कब? 468 ईसा पूर्व में। बहुत क्वेश्चन है। जन्म कब रहे? 540 ईसा पूर्व में। और कितने वर्षों की उम्र में भाई? 72 वर्षों की उम्र में मर रहन। ये बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, जो जैन धर्म के त्रिरत्न रसन, ओकर का नाम रहे भाई? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। एकरा पर तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बा, एकरा के तो बहुत याद रखे के पड़े। देखिए, जैन धर्म में ईश्वर के मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर के मान्यता नहीं है, आत्मा के मान्यता बा। ये भी क्वेश्चन आवे लगा, जैन धर्म में कि अगर मान्यता बा तो ईश्वर के ना छोड़ के आत्मा के मान्यता बढ़ुए। आगे आते हैं। महावीर जो स्वामी रहन पुनर्जन्म एवं कर्मवाद, यानी पुनर्जन्म यानी दोबारा जिसको जन्म हो सकता है इंसान को, उस पर विश्वास करते रहन। और कर्मवाद यानी कर्म करो उस पर विश्वास करते रह, जो करत निजम ने क्रियाकलाप ओकरा विश्वास रही कर। देखिए, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को, मतलब जो एक आध्यात्मिक विचार रहे, जो मतलब अच्छा ज्ञान दिलन, उपदेश दिलन, ये कहाँ से ले रहन? साख्य दर्शन से ग्रहण कर ले रहन। जब पढ़लन जा साख्य दर्शन के और ओकरा से अपना अंदर ज्ञान मतलब अर्जित कर, जैसे हमने कोई किताब पढ़ के ज्ञान अर्जित करते हैं, उसी प्रकार से महावीर स्वामी। देखिए, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा रोशन, जो प्राचीन काल में जैन धर्म में मानने वाला कुछ राजा, उदयनी था, वंद राजा था, चंद्रगुप्त था, मौर्य था, कलिंग नरेश खरवेल भी रहे जैन धर्म के मानने वाला, राष्ट्रकूट राजा अघोमो वर्ष और चंदेल शासक रोशन। कुछ ही जो शासक रोशन जो जैन धर्म मानते रहे, कौन कौन एक बार रिवाइज कर देता नहीं? उदयनी, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश खरवेल भी रहे, राष्ट्रकूट राजा अमो वर्ष रहे, चंदेल शासक रोशन। देखिए, खजुराहो में जो जैन मंदिरों का निर्माण करवेलन वो चंदेल शासक करवेलन। खजुराहो में अभी देखिएगा कि जैन धर्म के मतलब मंदिर बड़ुए बहुत सारा, ओकरा के बनल रहे चंदेल शासक। ये बात के बहुत ध्यान इंपोर्टेंट रखिएगा। मौर्य काल में मथुरा जो रहे ना, जैन धर्म के प्रसिद्ध केंद्र रहे। कहता कि जैन धर्म जो मथुरा रहे, मौर्य युग में जब मौर्य का शासन रहे, मौर्य के समय, उस समय जो मथुरा रहे ना, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहे, यानी कैपिटल मान ला एक तरह से। अब सुनिए, देखिए, इन जितना क्रियाकलापों को, जितना क्रियाकलाप है जैन धर्म के, जितना भी मतलब तीर्थकर अलन 1 से लेके 24 तक, ओकर सारा जीवनी के एक इंसान ने लिख दिल। वो इंसान कौन रहे भाई? भद्रबाहु। भद्रबाहु ने एक किताब में पूरा लिख दिलन। वो किताब के नाम का रहे कल्पसूत्र। का कहलन देखलन कि यार जब आने वाला पीढ़ी जो बढ़ुए ओकरा बारे में हम आदमी कैसे पढ़ी जैन धर्म के बारे में, तो जितना तीर्थ कर ले ओकरा खातिर वो सोचल कुछ लिखत रहन, तो लिखत लिख दिलन वो किताब। तो किताबों का नाम पड़ गल कल्पसूत्र। लिखे वाला कह रहे भाई? भद्रबाहु। भद्रबाहु द्वारा लिखी गई किताब। लिखता है कि कल्पसूत्र किसने लिखा, मतलब पुस्तक और लेखक में भी आता है, ऑथर और राइटर्स में भी आता है। तो ई वाला वही में तो कल्पसूत्रवा के का कहलन भगवान भद्रबाहु के लिख दिलन। तो लिखलन एगो किताब लिख दिलन, किताबवा के लिखला के ओकर का नाम दे दिलन कल्पसूत्र। तो वही कह रहा है कि जैन धर्म के तीर्थकरों के जीवनी का विवरण का में मिली भाई? कल्पसूत्र में। ओकरा लिख लेकर है भद्रबाहु। तो ये आज हमारा जैन धर्म समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलल जाई, नेक्स्ट चैप्टर लेके आई जैन सभा और समिति के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। लास्ट तक अगर वीडियो अच्छा लगा लोगे तो वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आवा तो कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए, फिर से मैं आपको उस कमेंट के द्वारा ही आपको आंसर देकर समझा दूंगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।